साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी है कहानी एक सच्चे भगवान के भक्त की। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, ये कहानी है रघु केवट नाम के भक्त की, जो जगन्नाथपुरी के नज़दीक एक छोटे से गांव में रहता था। वो भगवान का सच्चा भक्त था, पर कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जो कार्य करना पड़ता है व्यक्ति उसे छोड़ नहीं सकता। केवट होने की वजह से रघु के पास नाव तो नहीं थी। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो मछलियों को मारकर मछली का व्यापार करता था। ये काम करते समय रघु के मन में गलानी भी होती थी। वो सोचता था कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे जीवों की हत्या करनी पड़ रही है। इस प्रकार कभी तड़पती मछलियों को देखकर उसके मन में दया भी आ जाती थी। वो उनका त्याग करके उन्हें समुद्र में छोड़ देता था। जब वो घर लौटकर आता तब उसकी माँ और उसकी पत्नी उसे दुत्कारते थे। उसे कहते थे कि घर पर कुछ खाने के लिए नहीं है और तुम मछलियाँ भी पकड़ कर नहीं लाए। इससे अच्छा है कि तुम कोई और व्यवसाय कर लो ताकि हमारा घर तो चल सके। रघु केवट उन दोनों की बात सुनकर चुप रह जाता। एक बार रघु के परिवार को 3-4 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। रघु ने बड़ा प्रयास किया कि कहीं से उसे कोई धन मिल जाए तो मुझे ये पाप का काम ना करना पड़े। लेकिन भगवान तो अद्भुत हैं। भगवान अपने भक्तों की अनेक परीक्षाएं लेते रहते हैं। 4 दिन तक रघु के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रघु की माँ और पत्नी ने उसे दुत्कारते हुए कहा कि जो तुम्हारा पूर्वजों का काम है वही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। अब उन दोनों की दुत्कार सुनकर रघु केवट समुद्र किनारे आया। किनारे आकर उसने समुद्र में जाल डाला। रघु की आंखों में आंसू थे। परमात्मा को पुकारते हुए रघु ने कहा, हे प्रभु, क्या मुझे सारा जीवन यही काम करना है? क्या मुझे इसी प्रकार से जीव की हत्या करनी है? अब क्या किया जा सकता है? इस प्रकार बोलते हुए उसने समुद्र में जाल डाल दिया। आज उसने जैसे ही समुद्र में जाल डाला, उस जाल में एक लाल मछली आ गई। उस लाल मछली को देखकर पहले तो रघु को उस पर दया आ गई। फिर परमात्मा की ओर निहारते हुए कहने लगा, प्रभु, अब जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही कार्य होगा। रघु केवट ने जाल खोलकर उस लाल मछली को निकाला अपने दोनों हाथों से। जैसे ही वो लाल मछली को फाड़ने वाला था तभी मछली के मुख से एक आवाज आई, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। उस आवाज को सुनकर रघु हैरान हो गया कि ये कैसी अद्भुत आवाज है और ये कहाँ से आ रही है। मछली की ओर ध्यान से देखकर रघु घबरा गया। उसके हाथों से मछली छूट गई। पुनः उसने अपने हाथों में मछली उठाई और भागते हुए जंगल की तरफ आ गया। जंगल में जहाँ झरने बहते थे उन झरनों से 7 कुंड बन गए थे। एक कुंड के अंदर आकर रघु ने मछली को डाल दिया। मछली धीरे धीरे अपना विस्तार करती गई और रघु ये देखकर हैरान होने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वो प्रार्थना कर रहा था। परमात्मा से कहने लगा, अब मुझे घर वापस नहीं जाना। जिस प्रभु ने मुझे अपने स्वरूप का दर्शन इस तरह कराया है, वो परमात्मा जब तक साक्षात प्रकट होकर मुझे दर्शन नहीं देगा तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार की जिद लेकर रघु वृक्ष के नीचे बैठ गया। 3 दिन तक उसने ना तो कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। अब तो भगवान को रघु पर दया आ गई। भगवान श्रीहरि एक ब्राह्मण का रूप बनाकर रघु के सामने आ गए। वो रघु केवट को देखते हुए कहने लगे, अरे केवट, यहाँ क्यों भटक रहे हो? 3 दिन से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घर जाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारा इंतजार है और तुम्हारी पत्नी तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढकर परेशान हो गई है। जल्दी से उन्हें भोजन देकर आओ। तब रघु ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, मैं उन्हें क्या खिलाऊं? उन्हें क्या देकर आऊं? क्या मैं पाप कर्म करूं? मछलियां मारकर अपने परिवार का पालन करूं? ये सुनकर वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्यों चिंता करते हो? सब में परमात्मा है। तुम जो भी काम शुरू करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। रघु उनकी बात सुनकर बोला, ब्राह्मण देवता कैसे सिद्ध हो जाएगा? तब ब्राह्मण बने हुए भगवान बोले, जब 3 दिन पहले तुमने मछली पकड़ी थी, उस मछली ने आवाज देकर तुमसे कहा कि नारायण मेरी रक्षा करो। तुमने उस मछली को कुंड में क्यों छोड़ दिया? उसे अपने घर ले जाओ, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्राह्मण की ये बात सुनकर
केवट समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इन्हें मेरे और मछली की बात कैसे पता चल गई, क्योंकि कोई दूसरा तो उस स्थान पर मौजूद ही नहीं था। जब रघु केवट में इस प्रकार का विचार आया, तब दौड़ते हुए वो ब्राह्मण के चरणों में जाकर प्रणाम करते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, अपने असली स्वरूप में आइए, अपने असली स्वरूप में आइए। अब रघु केवट का ये प्रेम देखकर भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके रघु केवट कृतार्थ हो गया। वो बोला, प्रभु मैं धन्य हो गया। भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब रघु बोला, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए, इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए। मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम समय तक मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। जब मेरे शरीर से प्राण निकले तो मेरे मुख से आपका नाम निकले। इस प्रकार परमात्मा ने कहा, जो तुम चाहते हो वही होगा, पर अभी तुम अपनी मां और अपनी पत्नी की संभाल करो। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब रघु अपने घर लौट कर आया। घर लौटने पर गांव वालों ने उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन वो शांत था। रघु बड़ा खुश था, क्योंकि उसे अपनी तपस्या का फल मिल चुका था। उसे भगवान के दर्शन हो चुके थे। वो अपने घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी माँ को प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही वो अपनी पत्नी से मिलने गया, पत्नी ने कहा कि भगवान तो जो भी करता है सब अच्छा ही करता है। मुझे लगता था कि तुम ही घर संभालते हो, पर 3 दिन जब तुम घर पर नहीं थे हम बहुत भूखे थे। पता नहीं किसकी आज्ञा से यहाँ का जमींदार हमारे घर भोजन पहुंचा कर गया। 3 दिन से जो वो भोजन देकर गया है, हमारे घर पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई और हमारा घर चल रहा है। ये बात सुनकर रघु परमात्मा को मन ही मन धन्यवाद देते हुए बोला, मुझे लगता था प्रभु मैं घर चलाता हूँ, पर श्री हरि ये सारा संसार तो आप ही चलाने वाले हैं। मेरे मन का ये अभिमान, ये घमंड आपने खत्म कर दिया। अब तो रघु गांव में घूमकर परमात्मा का गुणगान करने लगा। रघु की पत्नी समझ गई थी कि ये सब भगवान की लीला है। रघु की माँ भी उसका प्रेम देखकर भगवान के भजन सिमरन में लग गई। साथ संगत जी, उसके बाद तो रघु का पूरा गांव रघु की संभाल करने लगा। लोगों के घर में जो भी बचता था या जो भी जिसके मन में जो भाव जागृत होता था, वो लोग रघु को धन देकर जाते थे। रघु बड़े भाव से संतों महापुरुषों की सेवा किया करता था और हर समय परमात्मा के सिमरन में लगा रहता था। अब तो रघु जो भी बोलता था वो सच हो जाता था। अब गांव में वो जो भी कहता सब वैसे का वैसे हो जाता। लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। लोग कहने लगे, ये रघु तो बहुत बड़ा सच्चा भक्त है, जो बोल देता है वही हो जाता है। अब बहुत से बीमार लोग रघु के पास आकर कहते, हमारे बच्चों पर दया करो, हमारे बच्चे बहुत समय से बीमार हैं। रघु उनको हाथ लगाता तो बीमार बच्चे ठीक हो जाते। कोई आता कहता, मेरे घर पर ये काम नहीं हो रहा है, कृपा करो, तो रघु जैसे ही तथास्तु कहता उन लोगों का काम बन जाता। कई कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनकी माताएं उन्हें लेकर रघु के पास आती। रघु कहता इन्हें अच्छा वर मिलेगा और कुछ ही दिनों में फिर उन कन्याओं का विवाह हो जाता। इस प्रकार रघु केवट का समाज में नाम बढ़ने लगा। एक दिन भगवान के भगत रघु केवट जी रात के समय विश्राम कर रहे थे। रात्रि को स्वप्न में रघु केवट को ऐसा लगा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, रघु मेरे लिए भोजन बनाओ, कल प्रातः काल मैं तुम्हारे पास भोजन करने आऊँगा। भगवान की ये वाणी सुनकर रघु ने अपनी पत्नी को उठाकर कहा, कल सुबह भगवान हमारे पास भोजन करने आएंगे। रघु की पत्नी बोली, ये कैसे हो सकता है, जगन्नाथपुरी मंदिर तो बहुत दूर है, वहाँ से चलकर भगवान कैसे आ सकते हैं। तब रघु ने कहा, मैंने तुमसे जो कहा है वही करो, भगवान ने कहा है वो आएंगे तो वो जरूर आएंगे। रघु की पत्नी प्रातः काल उठकर भोजन बनाने की तैयारी में लग गई। भोजन बनकर तैयार हुआ तो वहां जगन्नाथ मंदिर में भोग का समय हो गया। जब ब्राह्मण लोग भोग बनाकर भगवान के सामने रखने लगे तो एक अद्भुत सा चमत्कार हो गया। जैसे ही भोग रखा गया और दरवाजा बंद किया गया, भगवान की मूर्ति ने किसी भी प्रकार का कोई भोजन ग्रहण नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जब मंदिर खुला तो पुजारी देखकर हैरान थे। वो सभी पुजारी राजा के सामने पहुंचे। राजा को प्रार्थना करके कहने लगे, लगता है हमारे जगन्नाथ भगवान हमसे नाराज हैं, तभी आज उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया। ये बात सुनकर जगन्नाथपुरी के राजा
भगवान के मंदिर में पहुंचकर प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हमें माफ़ कीजिए। आप भोजन ग्रहण करें, आप दया करके भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार रोते रोते राजा को वहीं निद्रा आ गई। निद्रा में भगवान ने आदेश देते हुए राजा से कहा, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुम चिंता मत करो। इस समय में मैं मंदिर में उपस्थित ही नहीं हूँ। जब मैं वहाँ नहीं हूँ तो मैं भोग कैसे लगा सकता हूँ। जब राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप इस समय कहाँ पर हैं, तब भगवान ने कहा, मैं यहाँ से 10 कोस दूर गांव में हूँ। वहाँ पर मेरे भक्त रघु ने मेरे लिए भोजन बनाया है। आज मैं उसके हाथों से भोजन स्वीकार कर रहा हूँ। जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा की नींद खुल गई। राजा जल्दी से उठकर अपने सैनिकों के साथ उस गांव में पहुंच गए। गांव के लोग राजा को देखकर हैरान थे। राजा पूछने लगे, रघु का घर कहाँ है? भक्त रघु के घर हमें जाना है। अब किसी ने राजा को रघु केवट का घर बता दिया। अब रघु केवट के घर पहुंचकर राजा ने दरवाजा खटखटाया, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दोबारा दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब राजा ने बड़ी मेहनत से दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया गया, दरवाजा खुला। अंदर जाकर जब राजा ने देखा तो वो हैरान हो गया। एक स्थान पर रघु केवट बैठे हैं और उनके नज़दीक उनकी पत्नी और उनके समीप ही रघु की माँ बैठी है। एक हाथ में रघु ने ग्रास उठा रखा है। ग्रास उठाकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो किसी को खिला रहे हैं, पर राजा को खाने वाला नहीं दिखाई दिया। रघु को देखते हुए राजा पूछने लगे, तुम किसे भोजन खिला रहे हो? रघु ने कहा, मैं अपने परमात्मा को भोजन खिला रहा हूँ। अब ये बात सुनकर राजा को रोना आ गया। वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, क्या मैं इतना पापी हूँ कि इन लोगों को तो आपके दर्शन हो रहे हैं, पर मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे? मैंने क्या अपराध किया है? भगवान ने कहा, राजन, ये अपराध नहीं, ये तो रघु का प्रेम है। रघु के प्रेम के वशीभूत होकर मैं इतनी दूर भोजन खाने आया हूँ। तब राजा ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझे भी अपना दर्शन दीजिए। तब राजा की प्रार्थना सुनकर परमात्मा ने राजा को भी दर्शन दिए। साथ संगत जी, अब उस जगह पर 4 लोगों को भगवान के दर्शन हो रहे थे। राजा दर्शन करके प्रसन्न हो गया। तब भगवान ने आदेश देते हुए राजा से कहा, तुम रघु केवट, उसकी माँ और उसकी पत्नी को लेकर जगन्नाथपुरी चले जाओ और वहाँ उनके लिए एक निवास स्थान की व्यवस्था करो। वहीं पर उनके रहने और भोजन की व्यवस्था भी करो। भगवान का आदेश मानकर राजा रघु केवट को अपने साथ जगन्नाथपुरी लेकर आए। अब तो जगन्नाथपुरी में रहकर ही रघु परमात्मा की भक्ति करने लगा। साथ संगत जी, कहा जाता है कि जब भी भगवान के मन में भोजन करने की इच्छा होती थी तो उनकी मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती थी। राजा को जब पता चलता था कि मूर्ति वहाँ नहीं है तो वो समझ जाते थे भगवान अपने भक्त के घर भोजन करने गए हैं। इस प्रकार से अनेक लीलाएं भगवान श्री जगन्नाथ जी ने रघु केवट के साथ की। और कहा जाता है कि भगवान की ऐसी ही कितनी दिव्य लीलाएं हैं जिनका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। साथ संगत जी, ये दातार, ये प्रभु परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षाएं लेने के लिए तरह तरह की लीलाएं रचते हैं। अगर भक्त का विश्वास भगवान पर अटूट है तो भगवान भी अपने भक्त का साथ किसी हाल में नहीं छोड़ते। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।